नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। डॉलर के मुताबिक रुपये में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को करेंसी मार्केट में भारतीय रुपया कमजोरी के साथ खुला। रुपया $1 के मुकाबले 28 पैसे की गिरावट के साथ अपनी ऐतिहासिक निचले स्तर 77.73 रुपए तक लुढ़का है। कई जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में $1 के मुकाबले रुपया कमजोर होकर 80 रुपए प्रति डॉलर तक गिर सकता है। दरअसल अमेरिका में बढ़ती महंगाई के मद्देनजर फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लेता है तो भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से निवेशक पैसा निकाल सकते हैं, जिससे रुपया और कमजोर हो सकता है। रुपया इस वक्त वैश्विक कारणों के साथ घरेलू कारणों से भी गिर रहा है। शेयर बाजारों में गिरावट तो इसके पीछे है ही, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के ग्लोबल रुझान के बीच विदेशी फंडों की ओर से बिकवाली जारी रहने से भी रुपये पर दबाव आया है। कच्चा तेल महंगा होने और अन्य करेंसी के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने से रुपया कमजोरी के दायरे में दिखाई दे रहा है। रुपये में गिरावट को थामने के लिए सभी उम्मीदें आरबीआई पर टिकी हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आरबीआई इसमें हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि रुपये को अगर नहीं थामा गया तो रुपये में गिरावट के चलते लोगों पर महंगाई की मार पड़ सकती है। आयात भी महंगा हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि डॉलर अगर महंगा होता है तो उसका असर क्या होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ईंधन खपत करने वाला देश है, जो 80% आयात के जरिए पूरा किया जाता है। सरकारी तेल कंपनियां डॉलर में भुगतान कर कच्चा तेल खरीदती हैं। अगर रुपये के मुकाबले डॉलर महंगा हुआ और रुपये में गिरावट आई तो सरकारी तेल कंपनियों को कच्चा तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर का भुगतान करना होगा। इससे आयात महंगा होगा और आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल डीजल के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत से लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके अभिभावक फीस से लेकर रहने का खर्च अदा कर रहे हैं। उनकी विदेश में पढ़ाई महंगी हो जाएगी, क्योंकि अभिभावकों को ज्यादा रुपए देकर डॉलर खरीदना होगा, जिससे वे फीस चुका सकेंगे। खाने का तेल पहले से ही महंगा है, जो आयात तो पूरा किया जा रहा है। डॉलर के महंगे होने पर खाने का तेल आयात करना और भी महंगा होगा। खाने के तेल आयात करने के लिए ज्यादा विदेशी मुद्राएं खर्च करनी पड़ेगी। वहीं आपको बताते हैं कि डॉलर मजबूत होता है तो उसका किस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर फायदा होता है। यूरोप या खाड़ी के देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, जो डॉलर में कमाते हैं और अपनी कमाई देश में भेजते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश भारत है। साल 2021 में भारत में रेमिटेंस के जरिए 87 अरब डॉलर प्राप्त हुआ था, जो 2022 में बढ़कर 90 बिलियन होने का अनुमान है। 20% से ज्यादा रेमिटेंस भारत में अमेरिका से आता है। ये रेमिटेंस जब भारतीय अपने देश डॉलर के रूप में भेजते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार इससे तो बढ़ता ही है, साथ ही इन पैसे से सरकार को अपने कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए धन प्राप्त होता है। डॉलर में मजबूती का बड़ा फायदा देश की आईटी सर्विसेज इंडस्ट्रीज को होता है। भारत की दिग्गज आईटी कंपनियां TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL जैसी कंपनियां ही सबसे ज्यादा कमाई विदेशों में आईटी सर्विसेज देने से प्राप्त करती हैं। डॉलर में मजबूती का बड़ा फायदा एक्सपोर्ट्स को होता है। निर्यातक जब कोई प्रोडक्ट दूसरे देशों में बेचते हैं तो उन्हें भुगतान डॉलर के रूप में किया जाता है। डॉलर की मजबूती का मतलब है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए ज्यादा कीमतें मिलेंगी और वे डॉलर को देश के एक्सचेंज मार्केट में बेचेंगे, तो रुपये में कमजोरी के चलते उन्हें $1 के मुकाबले ज्यादा रुपए प्राप्त होंगे। महंगे डॉलर के चलते विदेशों में घूमना भले ही महंगा हो जाए, लेकिन जो विदेशी सैलानी भारत आना चाहते हैं उनके लिए राहत है। उन्हें रुपये में कमजोरी के चलते ज्यादा सर्विसेज प्राप्त होगी। रुपये में कमजोरी के चलते टूर पैकेज सस्ते हो जाएंगे। देश में सस्ते टूर पैकेज के चलते विदेशी सैलानी ज्यादा आएंगे। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।